हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। फिर से आ गए हम एक नए अध्याय में। महाशिव पुराण के सती खंड का पाठ हम लोग का चालू है और 11वें अध्याय हम लोग ने पूर्ण किया था सती खंड का। और 11वें अध्याय में आपने देखा था कि ब्रह्मा जी ने कैसे तपस्या की और माँ दुर्गा ने उन्हें वरदान दिया, माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिया और फिर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। बहुत सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर था। और उसके बाद उन्होंने वरदान दिया कि हाँ, मैं सती के रूप में जन्म लूंगी और महादेव से फिर ब्याह करूंगी, यानी कि शादी करूंगी। अब हम बढ़ चले हैं 12वें अध्याय की तरफ और देखना यह है कि 12वें अध्याय में क्या होता है सती खंड में। आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने अध्याय का अध्ययन नहीं किया है या श्रवण नहीं किया है तो प्लीज चैनल पे जाइए। सारे महाशिव पुराण के जो अध्याय है वो वहां पर हैं। आप उसका भरीपूर्ण शांति से महादेव का स्मरण कर कर आप उसका ध्यान करिए, श्रवण करिए। ये बहुत ही लाभकारी होगा। आपको एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही वाइब आएगी जब हम ये पढ़ते हैं ना। आपको सच बता रहे, जब महाशिव पुराण का पाठ हम करते हैं एक अलग ही वाइब आती है, एक अलग ही फील होता है और ऐसा लगता है जैसे हम पढ़ नहीं रहे, सामने सब घटित हो रहा है हमारे और हमें एक असीम शांति मिलती है। उसके बाद मन बहुत शांत हो जाता है। जितनी भी परेशानियां चल रही होती है, दुविधाएं चल रही होती है, सब कुछ शांत हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और यही आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है और आने वाले एरा में आपको अध्यात्म ही एक मार्ग है जिससे आप मोक्ष पा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और आपको कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी बोलना चाहते हो, किसी से रिलेटेड भी आपको गाइडेंस चाहिए तो जरूर जरूर डीएम करिएगा, हम पर्सनल आपको जवाब जरूर देंगे। तो ये है, शुरू करते हैं महाशिव पुराण सती खंड का 12वां अध्याय जो है दक्ष प्रजापति का तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्त, हे प्राज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवा तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भलीभांति वर्णन किया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप ये बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया था? वे शिवा के किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी? तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को सम्मिलित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने वश में करके दृढ़वर्ती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मयी शिव का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, तो कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया। इस प्रकार वे शिव व दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और उनके नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनि श्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगतमयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृत्य समझा। सिंह पर सवार कृष्ण वर्ण वाली सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वर, अभय नील कमल तथा खड्ग धारण की हुई, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कलिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वर, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया है, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आद्रे, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव रूपनी, प्रसन्न हो। हे भक्त वर्दे, प्रसन्न हो। हे जगमायिनी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, संयुक्त चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनके मनोरथ को जानते हुए भी वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभिष्ट वर मांगिए।
ब्रह्मा जी बोले, जगत माता के इस वचनों को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, हे महामाए, यदि आप मुझे वर देना चाहती है तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव है, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार है, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकता, इसीलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डाले। हे देवी, मेरा यही वर है, आपके सामने मेरे सत्य कह दिया। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसीलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहने लगी। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, हे महेश्वरी, आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपकी भक्ति के वश में हो गई हूँ। हे अनघ, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी के वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। हे प्रभु सदाशिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य विकार रहित तथा पूर्ण है, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और उनके प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी है। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पुकटी से अवतरित हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दूती को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगी। देवी बोली, हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव याद रखिएगा। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, ये सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने ये वरदान आपको दिया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनके देखते देखते वही अंतर्धान हो गई। देवी के अंतर्धान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और ये विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेगी। और इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष वर प्राप्ति वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। दोस्तों, आपने 12वें अध्याय में देखा कि किस तरह से दक्ष प्रजापति जो है, जो सती के फादर थे, यानी कि सती के पिताजी थे देवी सती के, तो उनको ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई तुम वरदान कर लो माता से कि वो तुम्हारे यहाँ पर पुत्री बन के जन्म ले। और जब देवी देवता आपके घर में पुत्र पुत्री बन के जन्म ले तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो दक्ष थे, तो फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहानी में तो ये देखा है, हमने टीवी में भी देखा है कि फिर दक्ष जब शिव जी के भक्त थे और जब उन्होंने देवी को वरदान मांग के लिया था और प्राप्त करके, तो फिर आगे चल के उन्होंने देवी का ही अपमान क्यों किया, उन्होंने शिव जी का अपमान क्यों किया और फिर क्यों ऐसे घटित घटना हुई कि देवी सती को अपना देह त्यागना पड़ा। तो ये सब लीलाएं होती हैं और ये सत्य है कि कोई भी इंसान जो है वो एक इंसानी रूप में थे, और जब इंसानी रूप में लोग होते हैं तो उनमें वो 5 चीजें होती है जो वक्त आने पर एक बड़ा रूप ले लेती है अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाए। और वो 5 चीजें हैं क्रोध, लोभ, भय, ये जो अहंकार है, ये जो क्रोध है, ये जो लोभ है, ईर्ष्या है और ये जो लालच है, ये 5 चीज हम इंसानों में बचपन से है, मतलब जन्म से लेकर आ जाती है। लेकिन अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये 5 चीज हमें इंसान से राक्षस बनाने में देर नहीं करती। और यही हुआ दक्ष के साथ भी। समय के साथ उनको देवी ने ये भी वरदान देते वक्त आपने सुना होगा कि उन्होंने उन्हें सावधान भी किया था कि अगर तुम
कभी भी मेरा अपमान करोगे या मेरी तो मैं देह त्याग दूंगी, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन समय के साथ दक्ष वो भूल जाते हैं और दक्ष अपने ही एक गर्व में होते हैं और एक अभिमान हो जाता है उन्हें, जो कि हम आने वाली कथाओं में देखेंगे कि कैसे क्या होता है। अभिमान उन्हें हो जाता है और वो अभिमान के वशीभूत होकर वो महादेव का अपमान करना शुरू कर देते हैं और उसी की वजह से फिर आगे ये जो सती देवी का देह त्याग हुआ था वो होता है। कोई भी चीज आप अगर वही कहते हैं कि आपके शरीर में ये सब चीजें पहले से है, लेकिन आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? मोक्ष पाकर, अध्यात्म के राह पे चलकर। आप अपने शरीर में क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब चीजों को एक हद तक आप रोक सकते हैं ध्यान करके, मेडिटेशन करके। ऐसी सब पुराणों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि किस हद तक आप वशीभूत हैं। जैसे किसी इंसान को लालच है तो वो किस हद तक लालच में पड़ सकता है। क्या इस लालच के लिए वो अपनी पूरी इंसानियत खत्म कर सकता है? हाँ, तो आजकल लोग कर रहे हैं। आजकल लोग वही हो रहे हैं कि ये जो पांचों चीज है उन्हें इतना वशीभूत किए हुए हैं कि वो अपना इंसानियत भूलकर लोगों के ऊपर वो दे रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लालच में आकर लोगों का खून कर रहे हैं, लोगों को बहुत कुछ हो रहा है। ये जो एरा है वो है कलयुग का एरा, और कलयुग के एरा में तो ये सब होगा ही। लेकिन हम अपनी शक्ति से, भगवान जी ने हम सबको शक्ति दी है, आत्मा की शक्ति, हमें आत्मशक्ति दी है। उस आत्मशक्ति के बल पर अगर हम उसे जागृत कर ले, आत्मशक्ति के बल पे हम अपने पांचों, बोलते हैं ना, आप इंद्रियों पे अगर कंट्रोल कर लेते हो, ये पांचों चीजों पे आप कंट्रोल कर लेते हो, तो आप एक अलग लेवल पर हो जाते हो और फिर आपको कोई वशीभूत नहीं कर सकता। वैसे ही आप एकाग्रता से, मेडिटेशन से, एक भगवान की राह पे चल के, एक अध्यात्म की राह पे चल के इन पांचों चीजों से मुक्ति पा सकते हो और तब आपको बहुत रिलीफ फील होगा। क्योंकि यही पांच चीज जो है ये आपको बंधनों में उलझाए रखती है, इस संसार में उलझाए रखती है और अंत तक भी पता नहीं चलता कि भाई हम कर क्या रहे हैं, और फिर हमें वही जन्म लेना पड़ता है। इस जन्म के कर्म हमें अगले जन्म में, अगले जन्म के कर्म हमें उससे अगले जन्म में, और यही साइकिल चलता रहता है। ये अध्यायों से, ये श्रवण करके, सिर्फ श्रवण नहीं है, इससे हमें आत्मसात लेना चाहिए और हमारे जीवन की जो त्रुटियां हैं, जो लूप होल्स है, उसे खत्म करना चाहिए। और ये सुनना, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हम कॉलेजों की, स्कूलों की किताबें पढ़ते हैं ज्ञान पाने के लिए, ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी जीवन की दिशा बदल देता है, आपका जीवन बदल देता है। चलिए, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।